कहते हैं जरूरत से ज्यादा होशियार को 4 जगह लगती है। क्या कुछ ऐसा ही कनाडा के साथ हो रहा है? कनाडा ने भारत और पाकिस्तान के ऊपर एक रिपोर्ट कल रात को जारी कर दी है। जानेंगे बेचारे पाकिस्तान ने क्या कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ यूएन को एक बड़ा झटका दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। और इन सब के बीच में क्या चाइना का गुस्सा फूटा है पाकिस्तान के ऊपर। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान ने 5 लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। चाइना इससे खुश नहीं है। क्या ईरान से डरा हुआ पाकिस्तान दौड़ा है तीसरे देश सऊदी की तरफ? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो को इस वक्त कभी इस पर कभी उस पर आरोप लगाने में बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन अक्सर ये होता है कि आप जब जरूरत से ज्यादा कहते हो तो धीरे धीरे आपके बात का वजन खत्म हो जाता है। क्या कुछ ऐसा ही होने वाला है? दरअसल कनाडा की सुरक्षा खुफिया सेवा ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है कल शाम को और बोला कि देखो हमारे यहाँ जो 2019 में चुनाव हुए, 2021 में चुनाव हुए, इसमें चाइना, रूस, भारत और पाकिस्तान ने भी हमारे चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करी। इन्होंने कहा 2019 में पाकिस्तान ने हमारे चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करी है। हालांकि भारत ने कहा कि नहीं जी, ये सब गलत है, हम तो किसी दूसरे देश के घर में जाकर कुछ भी नहीं करते हैं, ये सारी गलत बातें हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये जांच कुछ ज़्यादा देर नहीं हो गई है। 2019 की, 2021 की रिपोर्ट 2024 के 3-4 महीने चले गए हैं, उसके बाद ये जारी कर दी जा रही है। तो कहा जाता है कि दरअसल चाइना का रोल यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो के साथ था और जस्टिन ट्रूडो के उम्मीदवारों को कहा जाता है चाइना के तरफ से समर्थन था और ये बात जस्टिन ट्रूडो जानते थे, इसलिए इस रिपोर्ट को, इस जांच को वो आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे। अब यहाँ पर चाहे चुनाव में फायदा उठाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ये सब कुछ कर रहे हों, पर अंत में काम आता है अपने देश की अर्थव्यवस्था। खैर, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, भारत ने तो नकार दिया है, अब पाकिस्तान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं चुनाव का माहौल है और हर कोई अपना अपना वक्तव्य और ज्ञान दे रहा है। इसी बीच UN ने भी भारत को एक ज्ञान दिया जिस पर कहा गया कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए। इस पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत में निष्पक्ष चुनाव को लेकर UN को चिंता करने की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर ने केरल के तिरुवनंतपुरम में लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रतिमंडल सहयोगी और भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के लिए प्रचार के दौरान UN की एक टिप्पणी पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी ग्लोबल बॉडी को हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में चुनाव कैसे होने चाहिए। मेरे साथ भारत के लोग हैं, भारत के लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसके लिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल 29 मार्च को UN जनरल सेक्रेटरी के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं भारत में सभी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। भारत में चुनाव का समय है, ऐसे में सभी नागरिकों को निष्पक्ष माहौल में वोट डालने का मौका मिलना चाहिए। दुजारिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भारत में बने सियासी माहौल पर सवाल किया था और इसके जवाब में स्टीफन ने निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की बात कही थी। खैर, अब यहाँ पर भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस बात को बहुत अच्छे से समझा दिया है। लेकिन अभी भारत के पड़ोस में एक गजब सी हलचल मची हुई है। कैसी हलचल? तो हमने आपको बताया था कि एक तरफ ईरान के टॉप के कमांडर उड़ा दिए इजराइल ने, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ अल असद ग्रुप के लोगों ने ईरान के चाबहार और भी कई इलाकों में हमला किया और कहा जाता है कि 11 ईरानी सैनिक मारे गए। अब ये जो मारे गए हैं, इसके बाद एक बड़ी हलचल मची हुई है कि ईरान किस किस पर एक्शन लेगा। क्या इजराइल पर भी एक्शन लेगा और क्या पाकिस्तान के ऊपर भी लेगा। अब इसी बीच क्या हो रहा है, पाकिस्तान के जो नए बने हुए हैं दूसरी बार फिर से प्रधानमंत्री, वो दौड़े हैं
सऊदी अरब में एक तीर से दो निशाना साधना चाह रहे हैं। पहली विदेश यात्रा चाइना की नहीं कर रहे हैं शहबाज शरीफ, बल्कि पहली विदेश यात्रा कर रहे हैं सऊदी अरब की, और 6 से 8 अप्रैल तक सऊदी अरब की यात्रा करेंगे। इस दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब एक तरफ बलूचिस्तान सीमा पर ईरान के साथ तनातनी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले हुए हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच कटुता का पुराना इतिहास है। दोनों एक नंबर के एक दूसरे के दुश्मन हैं। जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में मजबूत संबंध रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा संबंध गड़बड़ हो गया है, पहले की तरह नहीं है। लेकिन हाँ, सऊदी अरब में आज भी 27 लाख से अधिक पाकिस्तानी रहते हैं। नकदी की संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए आय का एक बड़े स्रोत के रूप में भी सऊदी अरब काम करता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर सबसे मिलेंगे, किंग से मिलेंगे, प्रिंस से मिलेंगे। कहा जा रहा है कि दरअसल शहबाज शरीफ दो चीज करना चाह रहे हैं। एक तो 1 अरब का निवेश लाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति है बहुत खस्ता हाल। दूसरा, उन्हें डर लग रहा है कि कहीं ईरान हमला न कर दे। ईरान के हमले को रोकने के लिए भी सऊदी अरब के शरण में। अब यहाँ जब ये सारी चीज़ें हो रही है, ईरान से खुद को बचाना हो या खुद के देश में निवेश लाना हो, इसके लिए तो सबसे अच्छा था चाइना। फिर चाइना को छोड़कर ये वहाँ क्यों पहुँचे हैं? तो समझिए कारण ये है कि जब चाइना के लोगों पर हमला हुआ, तब चाइना का एक प्रतिनिधि मंडल इस हमले के बाद पाकिस्तान पहुंचा था, और यहाँ पर चीनी विदेश मंत्रालय के बाहरी सुरक्षा विभाग के डायरेक्टर बाई तियान और उनके साथ सुरक्षा प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान पहुंचे थे। यहाँ बैठकें बातचीत हुई, और इस बातचीत में जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला वो जैसे आधिकारिक निकलता है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ काम करेंगे, एक दूसरे के सुरक्षा के लिए उपाय करेंगे, एक दूसरे से सुरक्षा विचारों का आदान प्रदान करेंगे। जो बढ़िया बातें होती हैं वो निकली। लेकिन कहा जाता है इस मीटिंग के बाद चाइना ने सबसे पहले 3 प्रोजेक्ट को सस्पेंड किया, जो हमने आपको पहले भी बताया है। 3 प्रोजेक्ट को सस्पेंड करने के साथ साथ चाइना वहां से वापस लौट आया। अब यहाँ चाइना ने क्या मांग रखी थी? कहा जाता है कि चाइना ने यह कहा था कि तुमसे न हो पाएगा, अब हम अपने चाइनीज नागरिकों की सुरक्षा खुद करेंगे, जिस पर पाकिस्तान ने ऐसा लगता है पहली बार बुद्धिमानी दिखाते हुए उनकी सेना की एंट्री नहीं होने दी अपने देश में, जिसकी वजह से चाइना ने नाराज होकर तीनों डैम प्रोजेक्ट को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर। चाइना को खुश करने के लिए शहबाज शरीफ ने क्या किया, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। 5 दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी कि इन्होंने सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। इसके अलावा राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ये कह रहा है कि टेंशन नहीं लो भैया, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। तो अब तक क्या कर रहे थे? जो 2-3 बार हमले हो चुके हैं। वैसे यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त पाक को कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर करना पड़ रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।